हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम नेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। हमने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया हुआ है। इसके हम अब तक प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टिर्ड विद द पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बोला जा रहा है कि कंटेनर जो है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड यानी कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि जो हमारा क्यू होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पैडल की हेल्प से उसको जो है वो स्टिर करके उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें हमारे चेंज इन एनर्जी और जो वर्क डन होगा वो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो ये जो है वो हमारे नॉट इक्वल टू 0 आएंगे और क्यू जो है वो इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है हमारा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, when 1 mole of gas is heated at a constant volume, temperature is raised from 298 to 308 Kelvin. If the heat is supplied is 500 joule, then which statement is correct? हमें बोला जा रहा है कि हम जो है वो 1 मोल गैस को हीट कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जो है वो उसका चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारा 298 से 308 केल्विन तक। अगर हम हीट सप्लाई करें तो 500 जाउल की, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन, जो हम वर्क डन प्लस वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो वर्क डन हमारा होता है माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 है, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू 0 है। अगर डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 है तो हमारा वर्क डन भी जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू। अब यहाँ पे क्यू हम हीट कितनी सप्लाई कर रहे हैं, हम 500 जाउल की हीट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि क्यू की वैल्यू जो है 500 हो जाएगी। तो डेल्टा ई भी जो है वो हमारा 500 जाउल होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होगी। यहाँ पे हमारी जो है वो क्यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 500, डब वर्क डन इज 0। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस इज अकम्पेनियड बाय। अगर हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाते हैं आइडल गैस का, तो इसमें जो है वो क्या चीज़ होता है, तो एडियाबैटिक में जो हमारे पास हीट चेंज रहता है वो 0 रहता है, क्यों जो है वो नहीं होती। तो जो भी एक्सपेंशन होती है वो यूज़ करके होती है इंटरनल एनर्जी को, जिसके कारण जो हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होती रहती है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, डिक्रीज इन डेल्टा ई। नेक्स्ट है हमारे पास 14 क्वेश्चन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy आर इन द रेशियो 1.5 and 1, डेल्टा h फॉर द फॉर्मेशन ऑफ xy इज -200 किलो जाउल पर मोल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2, हमें x2 की जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है फाइंड आउट करनी है। हमें x2 y2 और xy की जो रेशियो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, वो जो है वो हमें गिवन है 1:0.5:1। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट ये x है, ये 0.5 x है, और ये भी जो है वो x हो जाएंगी। हमने तीनों को जो है वो x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर हम इक्वेशन लिखें तो x2 प्लस y2 गिव्स अस 2xy, या फिर हाफ x2 प्लस हाफ y2 गिव्स अस xy। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जीज लिखें तो हमारे पास जो है वो टोटल प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी करेंगे, तो हमारे पास जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगी हाफ एक्स प्लस हाफ 0.5x
माइनस x इज इक्वल टू होगा हमारे पास माइनस का 200। ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो ये हमारा हो गया, x को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5x प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 0.25x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 200। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 200। तो 0.75 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.25x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 200। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 किलो जूल पर मोल जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 3 thermochemical equations are given below. C कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी हमें डेल्टा H जो है वो गिवन है x किलो जूल पर मोल। सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमारे पास कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स अस CO, इसकी डेल्टा H जो है y गिवन है। थर्ड गिवन है CO प्लस हाफ O2 गिव्स अस CO2, इसकी H में गिवन है। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो जो है वो इन दोनों का जो है वो सम है। अगर हम कार्बन प्लस इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन का, यानी कि जो हमारा रिलेशन होना चाहिए वो होना चाहिए x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा y प्लस जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच नॉट फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री, हमें जो है वो इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है, तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हमें जो है वो इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, वेयर डेल्टा एन जी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे हम। प्रोडक्ट में से गैसेस को ही जो है वो माइनस करेंगे, जो प्रोडक्ट में गैसेज है और जो रिएक्टेंट में गैसेज है उन दोनों को माइनस करके हमारे पास डेल्टा एन जी आएगी। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन है यहाँ पे, यानी कि अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो आएगी वाटर, एक तरफ जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा रिएक्टेंट, इसको वेपराइज करेंगे तो यहाँ से जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में जो है वो गैस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट माइन डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1 के, माइनस रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगी, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू हमें गिवन है वो है हमारे पास 40.66 माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ गई, आर की वैल्यू होती है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 373। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 373 के साथ। तो इस पूरे डाटा को अब हमें सॉल्व करना है। तो इस पूरे डाटा को सोल्व करके हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37.56, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए।
आगे क्वेश्चन नंबर 17, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू मोनोटोमिक गैसेज A and B at same temperature and pressure are mixed, the ratio of specific heat Cp upon Cv for the mixture will be, हमें जो है वो जो है स्पेसिफिक हीट्स की जो है वो रेशियो फाइंड आउट करनी है फॉर मोनोटोमिक गैसेज। फॉर मोनोटोमिक गैसेज जो हमारा Cv होता है वो इक्वल टू होता है 3/2R और जो हमारा Cp होता है वो होता है 5/2R और जो हमारी रेशियो होती है Cp/Cv की ये होती है 1.67, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, enthalpy change for the reaction 4H2 gives us 2H2 is minus 869.6 kilojoule. The dissociation energy of HH bond, हमें जो है वो हाइड्रोजन HH बॉन्ड की जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यानी कि अगर हमारा दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल डिसोशिएट होते हैं तो इतना 869.6 जो है वो हीट रिलीज होती है। अगर एक होगा तो हमारे पास हो जाएगा 869.6 डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 334.8, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, माइनस में इसलिए क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू भी माइनस में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें जो है वो डेल्टा एच की वैल्यूज गिवन है। हाफ ए गिव्स अस बी, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव 150 है। 3b प्लस 2c प्लस डी माइनस 125, 3e प्लस ए गिव्स अस 2d, इसकी जो डेल्टा एच है वो है 350। हमें पता करना है b प्लस डी गिव्स अस e प्लस 2c, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि इन इक्वेशंस को कैसे अरेंज करें, किसको जोड़ें किसको माइनस करें, कैसे करें कि हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे हमें b चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और उसको माइनस कर दें सेकंड के साथ और थर्ड को उसको जोड़ दें, तो हमें देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। पहले तो हम इसको करके देखते हैं कि हमारे पास गिवन इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा a, और प्रोडक्ट में तो सिर्फ पहले रिएक्टेंट वाली साइड लिख रहे हैं, प्रोडक्ट वाली साइड बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक ही रिएक्टेंट था वो हमने कर लिया। इसमें माइनस करना है हमें सेकंड का रिएक्टेंट। सेकंड का रिएक्टेंट क्या है, सेकंड का रिएक्टेंट है हमारे पास 3b, और प्लस करना है हमें थर्ड का। थर्ड का क्या है, थर्ड का हमारे पास है e प्लस a। इससे हमें मिलेगा प्रोडक्ट में हमारे पास फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b हो जाएगा। इसको ऐसे माइनस करना है, लेकिन माइनस 2c माइनस डी, और जो है हमें थर्ड को ऐड करना है, थर्ड है हमारे पास 2d। तो अगर हम अब इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस ए हमारे पास जो है वो 2a बन रहा है, लेकिन हमें a चाहिए ही नहीं है। तो हम मतलब कि हमने जो है जो अरेंजमेंट लिखी है वो गलत लिखी है, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता। कुछ और ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें जो है वो e और e वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए नहीं है फाइनल में। तो थर्ड वाले को माइनस करके देखते हैं। तो इस बार हम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें सेकंड को ऐड करते हैं और थर्ड को उसमें से माइनस करके देखते हैं। तो इस बार ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो पहले फर्स्ट का रिएक्टेंट लिखेंगे, तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि a प्लस सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिखना है, यानी कि 3b
माइनस करना है थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन में है हमारे पास E और A गिव्स अस, इससे हमें मिलेगा क्या, प्रोडक्ट में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B हो जाएगा, प्लस 2C ऐसे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिखना है, प्लस DB ऐसे सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिखना है, माइनस थर्ड इक्वेशन को माइनस करना है तो उसका प्रोडक्ट में है माइनस 2D। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 3B है और एरो के दूसरी साइड 2B है तो ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2B माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ B। और कुछ है कैंसिल होने वाला, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है हमारे पास। इधर जो है वो हमारे पास ये प्लस D है और ये माइनस D है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1D आ जाएगा, इधर माइनस का D है तो इधर आके प्लस का D हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा B प्लस D एरो में, इधर ये माइनस का था तो दूसरी तरफ जाके प्लस का E हो जाएगा, और साथ में इधर बचा है हमारे पास 2C तो प्लस 2C, तो यही हमें चाहिए भी था। तो अब हमने सही किया, तो करना क्या है, हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को एज इट इज ऐड करना है, और थर्ड को जो है वो उसमें से माइनस करना है। तो अब फर्स्ट है हमारे पास 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, प्लस उसमें जो करना है हमें सेकंड को, सेकंड की कितनी है माइनस 125, माइनस करना है थर्ड की कितनी है 350, तो ये हमारा हो जाएगा 300 प्लस माइनस माइनस 125 माइनस 350, तो 350 में से 300 माइनस करेंगे, माइनस का 50 हो जाएगा, माइनस 50 माइनस 125 ये ऐड होके जो है वो माइनस 175 किलो जॉल पर मोल, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर नोन एज, 2 रिएक्शंस हमें गिवन है, हमें डेल्टा एच पता करना है थर्ड रिएक्शन के लिए। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि इनको कैसे अरेंज करें कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पे जो है वो Fe2O3 हमें एज इट इज चाहिए, और CO का हमें 1 मोलिक्यूल चाहिए, पहली में 3 थे और दूसरे में जो है वो 2 है, यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें से माइनस कर दें तो 2CO माइनस होके हमारे पास एक सिंगल CO बच जाएगा, और 2FeO भी जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, CO2 भी मिल जाएगा। तो यानी कि हमें करना क्या है, हमें करना है फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट है माइनस 26.8, माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ सेकंड, कितना है, सेकंड है हमारे पास माइनस 16.5, ये हो जाएगा माइनस 26.8 माइनस माइनस प्लस 16.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, ये हो जाएगा 33। तो 33 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.2, तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव 6.2 किलो जॉल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जब अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।